है ना, अब मेरे पास ही है। सुखू भाई भाई नीचे करो यार भाई, किसका फोन है भाई? नीचे करो भाई, फोन नीचे करो यार भाई। मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष भूतपूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे अगले 4 दिन इस सत्र के अंदर। पहले दिन भी भाजपा ने एक विरोध प्रदर्शन किया यहाँ पर, और आज दूसरे दिन गोबर उठाकर सभी विधायकों के साथ इन्होंने वर्तमान सरकार के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट किया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले गारंटियां दी थी, गारंटियां पूरी नहीं हुई। 1 साल बीत गया और उसमें से एक गारंटी ये भी थी कि हम 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे, और जब पूरा नहीं हो पाया तो हमने इस मुद्दे को लेकर के अपनी बात कही है और अपना प्रदर्शन किया है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, गारंटी अगर पूरी नहीं कर सकते तो दी क्यों, बात तो ये है। और ऐसे में हम उन गारंटियों को अब भूलने नहीं देंगे लोगों को। रोजाना इस प्रकार से कार्यक्रम रहेंगे। सर, कल आपने कोरोना वॉरियर्स को लेकर एक मानवीय कोण की बात करी थी, और वर्तमान मुख्यमंत्री जो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अधिकारी भी पसोपेश में हैं क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट ने कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने एक कमिटमेंट की थी, जो जितने भी कोविड वॉरियर नौकरी में लगाए हैं उनको नहीं निकालेंगे, ये हमारा कमिटमेंट था। और आज भी इस कमिटमेंट पर हम खड़े हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की ज़िंदगी बचाई थी। वो आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था जो उन्होंने किया है। और इसलिए हम आज कह रहे हैं 7 महीने से उनकी 8 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली, और सरकार ने उनको अब नौकरी से निकाल दिया है। 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कमाल हो गया। गोबर 2 रुपए किलो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां दी है वो उनके गले पड़ गई है, और 10 गारंटियां वो चाहते हैं कि लोग भूल जाएं, और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ना लोग भूलें और ना ही कांग्रेस के नेता भूलें। गारंटी देने से पहले सोचना चाहिए था कि हम पूरा नहीं कर सकते। और अब आज हम दूसरे दिन जब विधानसभा का सत्र, यहाँ शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, अब दूसरे दिन हम दूसरी गारंटी पर आए हैं। 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा, ये उनकी कमिटमेंट थी, ये उनका एक जो उनकी गारंटी थी, और उस गारंटी को पूरा अभी तक नहीं किया। अब लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब 2 रुपये किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदने का काम शुरू जल्दी करेंगे। फिर झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा झूठ बोलते बोलते 1 साल निकल गया। और हमारी कोशिश अब यही होगी कि एक दिन ना निकले। गोबर घोटाला आपको अच्छी तरह से मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 1300 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला, गोबर 2 रुपये किलो के हिसाब से गारंटी की बात कही थी, और घोटाला 1300 करोड़ रुपए का वहां पर निकला। और जिसके कारण जो गारंटी देने वाले इनके जो हिमाचल के प्रभारी और वहां के जो मुख्यमंत्री बघेल थे, वो सत्ता से बाहर हो गए। और हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी इन्होंने दी है, हम सिलसिलेवार एक एक गारंटी को लोगों के ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बोला था और झूठ बोला था, और ना कांग्रेस पहले विश्वास के योग्य थी और ना ही आज विश्वास के योग्य है, और ना आने वाले समय में होगी। इसलिए आज हम 1 साल बीतने के बाद, सरकार बनने के बाद, फिर इनको याद करा रहे हैं कि गोबर सूख गया, आप इस गोबर को खरीदने के लिए कब आएंगे। 1 साल से किसानों ने खेत में गोबर डालना बंद कर दिया, इस उम्मीद में कि सुक्खू भाई जी आएंगे और गोबर खरीद करके ले जाएंगे और 2 रुपए के हिसाब से हमको उसका पैसा मिलेगा। लेकिन साल बीत गया, लेकिन अभी तक वो
गारंटी जो है उनने पूरी की नहीं। और गोबर भी सूख गया, और इसलिए हम सूखा हुआ गोबर और बिल्कुल ऑर्गेनिक एक फॉर्म में हम अपने हाथ में ले आए हैं, उनको याद दिलाने के लिए। तो हम तो उनको भेंट करने के लिए आए हैं, याद कराने के लिए आए हैं। देखिए, कहा तो ये था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में, तो वो अब मुकर रहे हैं। इस बात को लेकर के हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो झूठ बोला है वो भुगतो।